समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का YouTube चैनल भक्ति पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं एवं निवेदन करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कथा को सुनकर उसे शेयर अवश्य करें, जिससे अन्य लोगों को भी कथा का लाभ प्राप्त हो जाए। पिछले एपिसोड में हमने आपको भगवान के नाम की महिमा बताई थी। अभी पूरी सीरीज यही चल रही है। तो कहां तक पढ़ा था हमने आपको कि ब्रह्म राम तय नाम बड़ बरदायक जग जान, फेरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। कहा था नाम के प्रसाद से या नाम के प्रताप से या नाम के प्रभाव से या नाम के बल से जो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वह स्वप्न में भी सोच नहीं करते, वह उसी का आश्रय लिए रहते हैं और फिरत स्नेह मगन सुख अपने उस सुख में मग्न रहते हैं जो नाम लेने से उन्हें वह सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार से ब्रह्म राम तय नाम बरदायक वरदान, रामचरित सत्य कोट में लिए महेश जिए जान। देखिए राम नाम का जो प्रभाव है यह निर्गुण स्वरूप से भगवान के और सगुण स्वरूप से दोनों से उत्तम है, प्रभावकारी है, बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वरदान देने वाला है, यह वर देने वालों को भी वर देता है। कैसे? भगवान शंकर वरदान देने में सबसे अधिक निपुण है? इसीलिए भगवान शंकर की आराधना सभी लोग करते हैं, चाहे वह दैत्य हो, दानव हो, कोई भी। क्यों? भगवान शंकर वर देने में निपुण है, शक्ति रखते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी दे भी देते। परंतु वर देने, ये तो आप भी जानते होंगे कि वरदान कोई ऐसे तो दिया नहीं जा सकता, वरदान के पीछे भी तो शक्ति लगती है। इसीलिए ऋषि मुनि जो होते थे वह शाप और वर दोनों देने में संकोच करते, देवता लोग भी। क्यों? शाप देते तो तपस्या नष्ट होती है, वरदान देते तो भी तपस्या नष्ट होती है। परंतु भगवान शंकर के पास हमें लगता है वरदानों की कमी ही नहीं, ये सब लोग जानते हैं। भगवान शंकर के पास कोई कमी नहीं है। कारण क्या है? गोस्वामी जी लिखते हैं इस अर्धाली में, रामचरित सत्य कोट में लिए महेश जिए जान। हृदय में जान गए भगवान शंकर कि मुझे शक्ति जल्दी से कहां से प्राप्त हो जाए और अपार, जिससे मैं अपने भक्तों को वरदान देता ही रहूं, जो मांगे वो दो। सभी लोग जानते हैं भगवान शंकर से कुछ भी मांगो वह सब देते हैं। इसी कारण कभी कभी शंकर जो है संकट में पड़ जाते हैं। कारण क्या था? 100 करोड़ रामचरित्र हैं, रामचरित्र सत्य कोट। 100 करोड़ रामचरित्र में से भगवान शंकर ने क्या लिया? सार रूप किसे ग्रहण किया? रामचरित्र सत्य कोट में लिए महेश जिए जान। राम नाम इस 100 करोड़ भगवान के चरित्रों में से राम नाम रूपी सार वह भगवान शंकर ने ग्रहण किया, क्योंकि उसके प्रताप के, उसके प्रभाव को, उसके बल को भगवान शंकर अच्छी तरह जानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, आगे भी हम बताएंगे, भगवान के नाम के प्रभाव को जिस जिसने जाना उसकी गति कैसी हुई, उसे क्या क्या प्राप्त हुआ है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। नाम के ही प्रसाद से शिव जी का अविनाशी है, अविनाशी शिव, ये अविनाशी है और अमंगल वेश होने पर भी ये मंगलकारी है। भगवान शंकर ये अमंगलकारी वेश धारण करते, पर नाम के प्रभाव से वह मंगलकारी हैं, मंगल की रास हैं।
और कौन कौन ने भगवान के नाम के प्रताप को जाना, इसका वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं। सुख सनकाद सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। देखिए, सुख सनकाद सुखदेव जी महाराज, व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज नाम के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं। सनकाद ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारी 5 वर्ष के बालक लगते हैं देखने में, परंतु देखें बालक बहुकालीना हैं, बहुत बड़े पूर्वज हैं सभी के, पर देखने में ये 5 वर्ष के बालक लगते हैं। सिद्ध मुनि योगी इन सभी ने भगवान के नाम के प्रताप को जाना और उस ब्रह्म सुख का अनुभव किया है। नारद जानियो नाम प्रतापो, जग प्रिय हरे हरे हर प्रिय आपू। नारद जी भगवान के नाम के प्रताप को जानते हैं अच्छी तरीके से। नारद जी क्यों? जग प्रिय हरे, सब संसार को भगवान विष्णु प्रिय है, भगवान शंकर प्रिय है, परंतु नाम के प्रताप से यह काम उल्टा हो गया। क्या? जग प्रिय हरे 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 प्रिय आप। परंतु नारद जी को भगवान का नाम इतना प्रिय है कि उसके प्रभाव के कारण भगवान विष्णु और शंकर को नारद जी बहुत ही प्रिय हो गए। ये सदा इनका ध्यान करते हैं कि कब नारद जी आए। नारद जी इन दोनों के बड़े प्रिय हैं। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमन भे प्रहलादु। आप सभी लोगों ने भक्त प्रहलाद की कथा तो सुनी ही है। ये नाम के प्रताप से ही भक्तों के शिरोमण हो गए। यद्यप दैत्य कुल में जन्म लिया था, कहा जाता ना, लोग कहने लगते हैं कि वो तो ब्राह्मण हैं, उनका कुल अच्छा है, वे क्षत्रिय हैं। ये कुल, हम तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की शरण में जाओ तो तुम, आप निशाचरी क्यों ना हो, आप जाकर तो देखो, आप तो सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेंगे, परंतु आप यही तो धृष्टता कर बैठते हैं। आप अपने कुल को अमंगलकारी जानकर आप उसी के अनुकूल हो जाते हैं। आप क्यों नहीं वैसा आचरण करते हैं? भगवान के दास बन जाइए, देखिए भगवान तुम्हें सबसे ऊपर बैठा देते हैं। और भक्त प्रहलाद ने ही किया। नाम का प्रभाव, नाम का आश्रय लिया और भक्तों की शिरोमण बन गए। ध्रुव सगलाने जप्यो हरे नाऊ, पायऊं अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव महाराज जी की कथा सभी को पता है। ध्रुव महाराज जी ने गिलानी से विमाता, सौतेली माता के वचनों से दुखी होकर, यद्यप वे सकाम भाव से भगवान का भजन करने गए थे, क्या जब माता के प्रभाव से पिता द्वारा तिरस्कार हुआ तो ध्रुव जी को सहन नहीं हुआ था, दुख हुआ था और सोचा ऐसा कोई आश्रय है, ऐसा कोई सहारा है, ऐसी कोई सीढ़ी है जिससे राजा से भी बड़ा कोई पद प्राप्त किया जा सकता हो। और इसी सोच में वह छोटे से बालक वन में जाते हैं और भगवान की कृपा उन पर होती है। नारद जी जैसे संत उन्हें प्राप्त होते हैं और वह भगवान का आश्रय, भगवान के नाम का आश्रय वहीं पर ले लेते हैं और वह अनुपम स्थान पाते हैं। इससे ऊंचा कोई स्थान है ही नहीं। सब देखिए, हमारे यहाँ जो लोक है ना, 14 लोक है, 14 भुवन, तो इनमें सबसे पहला ऊंचा ध्रुव लोक है। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। और सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। देखिए, अभी भी यदि आंखें हमारी नहीं खुली, हनुमान जी को कभी आपने देखा है
कोई योग, कोई यज्ञ कुछ करते हुए देखा, कोई साधना करते हुए देखा? हनुमान जी तो बस राम राम ही जपते हैं। सो मेरे पवन सुत पावन नामो। हनुमान जी ने हमेशा ही भगवान के नाम का आश्रय लिया है। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भात चले हनुमाना। हनुमान जी से जब कहा गया कि तुम्हें समुद्र पार करना है, तो क्या वहां राम जी थे? राम जी तो सगुण रूप में उपस्थित नहीं थे ना। सगुण रूपी राम तो किष्किंधा में पर्वत पर स्फटिक शिला में बैठे हुए थे, और ये समुद्र के किनारे। तो सगुण राम तो वहां थे, यहां पर कौन से थे? यहां तो राम का नाम ही तो साथ में लेकर आए थे हनुमान जी, और उसका आश्रय लेकर उस प्रकार से उड़ चले। जिम अमोघ रघुपत करवाना, यही भाग चले हनुमाना। हनुमान जी ऐसे जाते हैं, जानते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया? अपने बस कर राखे रामू। उन्होंने तो भगवान को ही अपने वश में कर लिया, अपने हृदय में धारण कर लिया। और इसका प्रमाण जब विभीषण जी ने मांगा, तो भरी राज सभा में उन्होंने दिखा दिया कि ये देखिए, ये सीताराम जी मेरे हृदय में निवास करते हैं। ये राम नाम का प्रभाव था, नाम का आश्रय लिया तो राम जी हृदय में निवास करने लगे। आपे तो अजामिल गज गन काऊ, भये मुकुट हरे नाम प्रभाव। गोस्वामी जी कहते हैं ये नाम का प्रभाव था कि नीच अजामिल गज, गजग्राह की कथा सुनी होगी। अजामिल ने जब अपने पुत्र नारायण का नाम लिया, वह कथा भी सभी को पता है। गढ़ का वैश्या भी हरि के नाम के प्रभाव से ही इस संसार सागर से मुक्त हो गई। कहां लगे नाम बड़ाई। अब गोस्वामी जी ने कहा कि मैं नाम की बड़ाई अब कितनी देर तक करूं, क्या कर सकता हूं? विचार किया, हाँ कर सकता हूं। फिर विचार किया नहीं कर सकता हूं, तो कौन कर सकता है? क्या हनुमान जी कर सकते हैं? नहीं। क्या शंकर जी कर सकते हैं? नहीं। फिर कौन बचा? का विचार किया गोस्वामी जी ने कि राम जी अपने नाम की बड़ाई कर सकते हैं। गोस्वामी जी को लगा, हमें लगता है ऐसा भी नहीं। इसीलिए कहा, कहां लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कहां तक नाम की महिमा का बखान करूं, उसकी बड़ाई करूं? राम जी स्वयं भी अपने नाम की बड़ाई नहीं कर सकते, उसका बखान नहीं कर सकते। गोस्वामी जी कहते हैं, राम न सकह नाम गुण गाई, राम नाम को कलप उतरो कल कल्याण निवास, और जो सुमिरत भयो भाग्यते तुलसी तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम को अब हम कल्प वृक्ष ही मान लेते हैं। ये मन चाहा पदार्थ देने वाला है, इससे जो कुछ मांगो, कल्प वृक्ष से जो मांगो, तो विचार नहीं करता कि आपने क्या मांगा, क्या किया। यही राम नाम है। राम नाम विचार नहीं करता है कि आप पतित हैं, कि आप पुण्यवान हैं, कि आप ब्राह्मण हैं, कि क्षत्रिय हैं, कि वैश्य हैं, कि शूद्र हैं, कि आप नीच हैं, कि आप ऋषि हैं, कि मुनि हैं। नाम विचार नहीं करता। इसलिए हम यहां पर उन लोगों से कहना चाहते हैं जो इन बातों को सुनकर नाम से अलग हो जाते हैं। अरे तुम नाम का आश्रय लो, भगवान तुम्हें ब्राह्मण से भी ऊंचा बना देंगे, क्यों चिंता करते हो? पर तुम तो ब्राह्मण द्रोह, कुल का द्रोह मान करके भगवान से ही अलग हो जाते हो।
आहा, भगवान का जब नाम का सहारा लोगे तो सारे द्रोह मन नष्ट हो जाएंगे। इसलिए यदि श्रेष्ठ बनना है, सबसे उच्च स्थान पाना है, माना कि उच्च स्थान की ही चाह है हमें, माना कि हमें सबसे ऊंचा बनना ही है, यदि यही एक मेरी महत्वाकांक्षा है। चलिए, वैसे महत्वाकांक्षा अच्छी नहीं होती, परंतु यदि ये महत्वाकांक्षा, यदि महत्वाकांक्षा नाम का आश्रय ले ले तो वह पूर्ण भी अवश्य होती है और सुखपूर्ण भी होती है, सुखदायक होती है। परंतु हम जो लौकिक महत्वाकांक्षाएं बिना नाम के आश्रय से, बिना भगवान के आश्रय से पालने का जो विचार रखते हैं, इसी के कारण हमारे अंदर ईर्ष्या, दाह, दंभ, दोष प्रकट हो जाते हैं। परंतु यदि हम महत्वाकांक्षी ही हो, भगवान के नाम का आश्रय लेकर या तो अपनी महत्वाकांक्षा पाले, अवश्य हमारी पूर्ण भी होगी और वह सुखदायक भी होगी। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम को कल्पतर, मैं राम नाम रूपी कल्प वृक्ष जो मन चाह पदार्थ देने वाला है, कल्याण का निवास है, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से जो सुमिरत भयो भांगते। देखिए, भांग जो पदार्थ है, जो वनस्पति है, वह निकृष्ट मानी गई है, बेकार है। यद्यप उसका पूजा में सेवन अवश्य होता है, वो भगवान शंकर के लिए, बाकी तो निकृष्ट ही मानी गई। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जो सुमरत भयो भांगते, क्या उसका प्रयोजन क्या है? या भांग किसी का पेट भर देती? नहीं ना। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जिनका स्मरण करते हुए भांग जैसा तुलसीदास, जिसका कोई प्रयोग ही नहीं था, वह आज तुलसीदास कहलाने लगा। तुलसी तुलसीदास, वह तुलसी के समान पवित्र हो गया। ये नाम के प्रभाव का ही, ये नाम का प्रताप ही था। चाहो जुग तीन कालत हो लोका, भये नाम जप जीव विसो का। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकत फल राम सनेहू। केवल कलयुग की बात ही नहीं है, चारों युगों में। कभी कभी लोग को कहने लगते ना कि चारों युगों में, अलग अलग युगों में अलग अलग व्यवस्थाएं, आप तो ऐसा है, परंतु नाम का प्रभाव तो चारों युगों में था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, पूजा, मख और होम है, ये तो है पूजा, मख और होम। इन तीन युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही इस मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। और इस बात को श्रीमद् भागवत में द्वितीय अध्याय के 4 श्लोक में बहुत सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है, नारद जी के द्वारा कहलवाया है। कैसे कि सत्याद्र युगे बोध वैराग्यो मुक्त साधको, कलौ तू केवलाम भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारणी। नारद जी ने वहीं पर कह दिया। तो यद्यप पूजा, मख और होम, और लोग कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, हाँ सही बात है, परंतु ये क्या है, चाहो जुग तीन कालते हूं लोका। भगवान का नाम चारों युगों में प्रभावकारी है, केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हो गए हैं। वेद पुराण संत मत एहू, वेद पुराण संतों का मत भी यही है कि सकल सुकत फल राम सनेहू। राम जी के चरणों में प्रेम रखना या राम नाम में प्रेम होना, यह समस्त पुण्यों का फल है। ध्यान प्रथम जोग्य मख विध दूजे, अभी कहा था ना, पूजा, मख और होम, सतयुग, त्रेता, द्वापर। अब आगे चौपाई देखिए, ध्यान प्रथम युग मख विध दूजे। पहले प्रथम युग में, सतयुग में क्या है, ध्यान, ध्यान से भगवान को पाया जा सकता था। और दूसरे युग में,
त्रेता युग में यज्ञ से जान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर पर तो सत्य प्रभु पूजे। और द्वापर में भगवान के चरणों की सेवा करनी है, उनका पूजन करना है, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्म हीना। एक कलयुग कैसा है? एक कलयुग तो मल का मूल है, ये मलिन है, पाप का घर है। यह तो पाप का समुद्र माना गया है। यह पाप से कभी अलग यहाँ पर कोई होना ही नहीं चाहता। यहाँ के लोगों का मन जो है ना, यह पाप रूपी समुद्र में मछली बन गया है। इससे ध्यान हो नहीं सकता, यज्ञ हो नहीं सकता, पूजा हो नहीं सकती कलयुग के लोगों। तो क्या हो सकती है, इसका वर्णन अगली कथा में करेंगे। आप लोगों को कथा अच्छी लगी तो आप लोग शेयर अवश्य किया करें, क्योंकि अन्य लोगों को भी कथा प्राप्त होती रहे। तो अगली कथा यहीं से प्रारंभ होगी। तब तक के लिए जय जय सीताराम।